दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे ये कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट को हम कैसे डील करें। आपको पता है कि मॉक टेस्ट हम दो तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। तो यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए हमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है या फिर हमें ऑफलाइन मॉक टेस्ट पर फोकस करना है या फिर हमें कौन सा मॉक टेस्ट परचेज करना चाहिए। ठीक है, इन सारे विषयों पर आज हम यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्लस एक कॉमन क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो इस पर भी हम यहाँ पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट हम दो तरह से सॉल्व करते हैं, एक होता है ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक टेस्ट में दोस्तों अंतर है। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से आपको क्या चूज करना चाहिए लेखपाल के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट में जो कि बच्चे पूछते हैं कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट में हमें क्या परचेज करना चाहिए, तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइडर है, आप बोल सकते हो, यह है टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आप निश्चिंत होकर परचेज कर सकते हैं। इनका मॉक टेस्ट बहुत महंगा भी नहीं होता है, लगभग 500 से लगभग 700-800 तक इनका मॉक टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, बढ़िया है। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है ये भी काफ़ी ठीक ठाक होता है। इनका जो चार्ट बनता है एनालिसिस का, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने अन्य तरीके से प्रोवाइड कर रखी हैं, जो कि आप इनका जब इंटरफेस देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा। अगर आप इसको कूपन वगैरह अप्लाई करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि ये दोस्तों आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रहने वाला है। इसके साथ में दोस्तों आपको अन्य एग्जाम्स के लाइक आपको पता होगा कि एनटीपीसी फेज 2 प्लस ग्रुप डी का भी एग्जाम जो होने वाला है वो भी आपको इसी में मिल जाएगा, 500 से 800 के बीच में जो भी आप प्रोवाइड करेंगे। लगभग लाइफ टाइम की इनकी वैलिडिटी होती है, लेकिन अगर आप लाइफ टाइम जाना चाहेंगे तो लगभग 3 से 4 होता है। ठीक है, 3 से 4 साल तक ये वैलिड किए रहते हैं। ओके, ये हमने बात कर लिया कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट बाय करना है, जो कि रहा आपका टेक्स्ट बुक। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप ऐसे ही समझ सकते हो, आपकी जानकारी के लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, अब हम समझते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका लेखपाल का एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन होना है। अब काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं अरे सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है। काफ़ी अंतर है दोस्तों, आप जब समझेंगे चीज़ों को, आप बारीकी को समझेंगे और आप अपने माइंडसेट को समझेंगे, ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या अंतर है इसको हम समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम इसको आराम से लेकर चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिसको अगर जल्दबाजी हो तो वो वीडियो सेशन को एंड कर सकता है। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेन अंतर ये है कि जब आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, बहुत अच्छा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलेगा। कई सारे फ़ायदे हैं ऑनलाइन के और ऑफलाइन के, कई सारे घाटे हैं, दोनों में बता रहा हूँ। डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा, ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस, चलो ठीक है, लिखूंगा नहीं, डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके बाद में आपको रैंक यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, आपका जो रैंक आ रहा है, अगर बाई चांस 10,000 बच्चों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उन 10,000 बच्चों में आपका रैंक क्या आ रहा है, ये चीज़ आपको पता चल पाएगी। इसके बाद में हर एक क्वेश्चन का जब आप आंसर देखेंगे यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन का जब आप आंसर देखेंगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर इनकी टीम होती है दोस्तों, और ये टीम ऐसे क्वेश्चन को रिसर्च करके लाती है जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया हो, या फिर इनका जो सॉल्यूशन वगैरह होता है ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, या फिर उस क्वेश्चन से कोई और क्वेश्चन जो बन सकता है उन सारे क्वेश्चन आंसर को भी ये यहाँ पे लिखते हैं। यानी कि दोस्तों ये काफ़ी अच्छा रहता है कि आपको एक क्वेश्चन के साथ में आपको अपनी गलती के साथ में प्लस 5-6 क्वेश्चन और भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, प्लस यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन में देखेंगे, आप इसको अगर आप काफ़ी बच्चों ने अगर ऑफलाइन दिया होगा तो आप देखते होंगे कि ऑफलाइन में दोस्तों रेगुलरिटी नहीं रहती है। ठीक है, इसमें रेगुलरिटी बिल्कुल नहीं रहती है, आप एक दिन टेस्ट देंगे और एक दिन टेस्ट नहीं देंगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में दोस्तों आपकी रेगुलरिटी रहती है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, आपकी रेगुलरिटी रहती है, मीन्स यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी मिलता रहता है। प्लस आपने जब इस पर इन्वेस्ट किया, 500 रुपये खर्च किया है, तो आप इसको बराबर चेक करते हो। सिर्फ लेखपाल के लिए नहीं, क्योंकि आपने कई सारे फॉर्म डाल रखे होंगे, तो वो सारे फॉर्म का जो टेस्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं आप इसको यहाँ पे विजिट करते रहेंगे। जैसे ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी फेज 2 का हो गया, आपका इलाहाबाद आरओ का हो गया, इसके बाद में यूपीपीसीएस का हो गया। इन सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, प्लस इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मिलता है। अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर ये वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट जो मुझे बताना था वो क्या था, वो दोस्तों ये था कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देखने को मिलता है। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी क्वालिटी है। इसकी जो विशेषता है, एक सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये है कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देंगे। मीन्स हिंदी का अलग आपको देने को मिलेगा। जैसे 1 घंटे का कोई मॉक टेस्ट हो रहा है, उसमें सारे आपको देने हैं, लेकिन उसमें आपको सारे नहीं देखने को मिलेंगे। उसमें हिंदी का अलग, ग्रामीण परिवेश का अलग, मैथ्स का अलग, जीएस का अलग, सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देने को मिलेगा, जो कि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में आपको बस क्या होगा कि 100 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे हार्ड कॉपी पे। आप कॉपी पेजेस खरीद, आप बुक खरीद के लाएंगे, आपको वहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक लिमिटेड मोड में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और लिमिटेड मोड में आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। ये है ऑफलाइन। अभी आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारा एग्जाम तो ऑफलाइन होना है, तो हमें ऑनलाइन क्यों चूज़ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके मार्क्स, क्या सोच रहे हैं,
ये आपके मार्क्स को इंक्रीज कराने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी जो आपकी पढ़ाई चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि आपके 84 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, मीन्स ऑलरेडी आपके मार्क्स इंक्रीज हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों के नहीं आते हैं, लेकिन जिनके नहीं आते हैं दोस्तों, आप जरा सोच के बताइए कि आपको अभी क्या है, आप अभी 60 नंबर ला रहे हो, तो आपको लगभग 85 तक का टारगेट है आपका। तो 60 से 85 तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप ढेर सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, अपना लेवल जांचेंगे कि यार मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, आप अपनी रैंक को देखेंगे, अपने आप को गिल्ट महसूस कराएंगे कि यार पढ़ाई कैसी कर रहा हूँ कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए, पर डे आपको ये चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, रोज आपको अपना रैंक जानना पड़ेगा, तभी आप मेहनत करेंगे। अदरवाइज जब आपको लगेगा कि यार कुछ मन नहीं, बस ऐसे ही पढ़ना है, तो वो पढ़ाई हो नहीं पाती है। लेकिन जब आप पर डे अपने आप को देखेंगे कि यार 1000 बच्चे के बीच में मेरा रैंक 900 आ रहा है, तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि यार मुझे और पढ़ना है, 900 से मुझे 500, 500 से मुझे 100 रैंक तक लाना है। तो वो चीज़ें आपको मोटिवेट करेंगी। यानी कि अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है, अभी के लिए अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है, तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहिए। ओके, ऑफलाइन कब देना चाहिए? ऑफलाइन दोस्तों आपका जब एग्जाम आएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा इसको, जब दोस्तों आपका एग्जाम आएगा, मीन्स अगर मैं बात करूं कि 15 मार्च, यानी कि मैं कहूंगा कि आप लोग 1 मार्च को, अगर कभी अभी तक किसी ने मॉक टेस्ट नहीं परचेज किया ऑफलाइन वाला, तो दोस्तों आप लोग 1 मार्च को ही मॉक टेस्ट परचेज करना। 1 मार्च को आप लोग मॉक टेस्ट परचेज करना ऑफलाइन वाला। 1 मार्च से दोस्तों आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट पे अपना जो डेली प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो अभी मैं 1 मार्च ये टारगेट लेके नहीं कह रहा हूँ कि 15 मार्च को आपका एग्जाम है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, इसलिए मैं 1 मार्च बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 दिन के पहले आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, ये मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बार बार ये देखें कि पैटर्न कैसा है, क्योंकि पैटर्न तो आपको पहले से पता है, पैटर्न आपको हर एक पुस्तक के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करके पैटर्न पता कर सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट का मेन मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको अपना नंबर इंक्रीज करना है। पैटर्न सभी को पता है कि हाँ 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और एक घड़ी आपको सामने रख दी जाएगी, उस घड़ी को देख के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गिवन टाइम में। ये पैटर्न आपको सभी को पता है। लेकिन दोस्तों उस पैटर्न से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके नंबर नहीं इंक्रीज होते हैं। और नंबर इंक्रीज कहां से होगा? ये आपका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे। और आज से अभी से अगर किसी ने इनरोल नहीं किया है कहीं पे भी, मैं ये नहीं कहता हूं कि टेक्स्ट बुक ही लो, कहीं पे भी आप इनरोल करो, 500 से 600 रुपए अपने इन्वेस्ट करो और वो मॉक टेस्ट आप परचेज करो, और आप खुद देखेंगे अगर आपके 60 नंबर आ रहे होंगे। और अगर आप मेरी बात को मानते हैं, सीरियसली मेरी बात को फॉलो करते हैं, रोज कहीं ना कहीं देखिए मॉक टेस्ट देना कैसे है थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं। यहाँ पे दोस्तों जगह की कमी है, सो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आप लोग मेरी बातों को बस सुनिए। ठीक है, मॉक टेस्ट दोस्तों आपको ऐसे देना है कि आप एक फुल मॉक टेस्ट 2 से 3 दिन के अंतराल पे सॉल्व करें। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंतराल पे आपको एक फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करना है लेखपाल का, मींस 100 क्वेश्चन उसमें होने चाहिए, फुल मॉक टेस्ट होना चाहिए, वो आप 2 से 3 दिन के अंतराल पे करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पर डे कर रहे हो। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कतई मत भूलना कि आपको इसकी एनालिसिस जरूर चेक करना है, आपका कितना रैंक आ रहा है। ठीक है, रैंक जानना, आपने कौन से क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं, कहाँ पे आपने ज़्यादा गलती किया है जिसकी नेगेटिव की वजह से आपके और नंबर कम हो गए हैं। इस चीज़ को कोई बच्चा ध्यान ही नहीं देता है कि उसका एक्चुअल में आ रहा होगा 65 नंबर, लेकिन वो नेगेटिव इतना ज़्यादा कर देता है कि 65 से उसका नंबर लगभग 5 नंबर घट के 60 नंबर आ जाता है। यानी कि आपको अपनी एक्यूरेसी भी हर एक मॉक टेस्ट में देखनी है कि आपकी एक्यूरेसी एक्चुअली में है कितनी। एक्यूरेसी दोस्तों आपका 97 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 97 जब आपकी एक्यूरेसी आ रही होगी तो आपके ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, 97, 98 आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ओके, सो मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए कि आपकी एक्यूरेसी 97 से नीचे नहीं होनी चाहिए। आपको इनकरेक्ट वाले सारे क्वेश्चन फिर से करेक्ट करने हैं, रीअटेम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट को फिर से रीअटेम्प्ट कीजिए पढ़ने के बाद में, इनकरेक्ट वाले को करेक्ट कीजिए, जो आपने करेक्ट किया है वो अपना स्ट्रांग पॉइंट जानिए। ऐसा नहीं कि भैया हम बस इनकरेक्ट ही करके आ रहे हैं, सब कुछ गलत जा रहा है, इससे आप डिमोटिवेट होंगे। लेकिन जो आपने अटेम्प्ट लिया है, सही किया है ना, उससे अपने आप को एक तरह से क्या बोलिए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए कि भैया हाँ हम भी इतना करेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा भी कुछ इसमें हो सकता है। तो आपको मोटिवेट भी होना है अपने करेक्ट वाले क्वेश्चन को देख के, और डिमोटिवेट कतई नहीं होना है अपने इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन को देख के। यहाँ पे आप इसको प्रैक्टिस करके अभी सुधार सकते हैं, आपके पास 2 महीने का वक्त है। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने बताया, अभी और भी जो सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी चीज़ें और हो सकती हैं, अभी के लिए इसको मैं आप पे डिपेंड करता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ कि आप लोग यहाँ पे और क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या चीज़ें इस मॉक टेस्ट को देने के बाद में सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए उतना अच्छा सा शायद मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मॉक टेस्ट देने का मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ आपने मॉक टेस्ट दिया, उसको सबमिट किया, अपना नंबर देख लिया, यार ऐसे नहीं। मॉक टेस्ट दिया, आप उसको सबमिट कीजिए, 1 घंटे के बाद में सॉल्व कीजिए, 2 घंटे के बाद सॉल्व कीजिए, लेकिन उसको उसी दिन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि फिर 2 दिन के बाद सॉल्व करना है, नहीं। आपने जिस मूड में
आके अपना एग्जाम दिया है उसी मूड में आके उसी टाइम पे उसको सॉल्व करना है, उसकी एनालिसिस को चेक करना है, क्योंकि वो एनर्जी बाद में दोस्तों आपकी नहीं रहेगी 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में, ठीक है। तो आप उसी टाइम तुरंत इसको एनालिसिस कर लेंगे। अभी देखिए अब फिर 2 दिन में क्या करना हमें, तो 2 दिन में दोस्तों जो मैंने बताया आपको, 2 दिन में आपको जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है ना, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 2 से 3 दिन के अंतराल पे मॉक टेस्ट देना है फुल वाला, तो 2 दिन में दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट वाइज वाले मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे हिंदी का आप अलग से देंगे, जैसे आपका मैथ्स वीक है तो आप सब्जेक्ट वाइज जब मॉक टेस्ट देंगे तो आप इन 2-3 दिन में मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैथ्स आपका वीक है तो आप इन 2-3 दिन के बीच में जो आपका गैप हो रहा है इसमें मैथ पर फोकस कीजिए, मैथ के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपका ग्रामीण परिवेश वीक है, हो सकता है कि लगभग 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मैथ्स आपका सुधर जाए, फिर आप क्या करेंगे, ग्रामीण परिवेश पर ध्यान देंगे, ठीक है। एक टाइम पे किसी एक टॉपिक को पकड़ लीजिए और उस पर लगातार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों देखेंगे कि आपके सॉल्यूशन करने की स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी, यानी कि पार्टिकुलर वो जो सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ रहे थे वो सब्जेक्ट में भी आपके नंबर बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरह से आपको मॉक टेस्ट देना है, यानी कि फुल मॉक टेस्ट आपको 2-3 दिन के अंतराल पे देना है और उस 2-3 दिन के अंतराल में जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस कमजोर वाले सब्जेक्ट पे आपको फोकस करके उसको वहां पे पढ़ना है, उस पे वहां पर आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट में हमारे कितने नंबर आने चाहिए ताकि हमें ये लगे कि हाँ यार मैं भी लेखपाल की परीक्षा में सेलेक्ट हो सकता हूं। ओके, सो मैं एक बार टाइम देख लूं, इसके बाद बताता हूं कि वीडियो को कितना लंबा करना है। सो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आई थिंक 15 मिनट तक जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको एडिट करूंगा, मे बी 12 से 13 मिनट हो जाए, लेकिन फिर भी इसको मैं अभी यहाँ पे सम अप कर रहा हूँ। आज शाम तक हो सकता है या फिर कल सुबह तक आपको इसका अगला पार्ट मिलेगा कि ये मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। 40 से 50 आ रहे हैं तो क्या आप 85 तक जा सकते हैं, 55 से 70 आ रहे हैं तो क्या आप 85 तक जा सकते हैं, 70 से 75 आ रहे हैं लगभग तो क्या आप 85 तक जा सकते हैं। 85 ही हमारा इंड गोल होना चाहिए UR कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। सो अगर आप ई बुक वगैरह बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।